Mr. President, India is closely monitoring the security situation in Afghanistan. The international community must coordinate efforts towards ensuring that entities and individuals designated by the UN Security Council, the ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, along with those who facilitate their operations, no longer exploit Afghan territory for terrorist activities. ये बयान सुना ना आपने। भारत ने साफ कर दिया कि तालिबान पर अब कोई ढिलाई नहीं होने वाली है और सबसे बड़ा संदेश ये हो गया है कि कश्मीर के मुद्दे पर अफगानिस्तान भारत के साथ खड़ा हो गया है। दरअसल 193 देशों के सामने संयुक्त राष्ट्र में भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होने का मतलब है सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज करना नहीं, बल्कि अफगानिस्तान के भविष्य को भी दांव पर लगाना। भारत ने तालिबान को कड़ा संदेश दिया और साफ साफ शब्दों में कह दिया, अफगानिस्तान की जमीन अब किसी भी हालत में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा या फिर ISIS जैसे आतंकी संगठनों के लिए पनाहगार नहीं बन सकती है। यानी कि भारत ने साफ शब्दों में तालिबान को चेतावनी दे दी है कि तालिबान अगर आतंकियों को जगह देगा तो भारत चुप नहीं बैठेगा। ये बात महज कूटनीतिक बयान नहीं बल्कि भारत की कड़ी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। अब यहां सबसे बड़ा एंगल निकलकर सामने आया जब अफगानिस्तान ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की तो उसका असर सिर्फ जम्मू कश्मीर तक सीमित नहीं रहा। यह दरअसल एक डिप्लोमेटिक स्टैंड था जिसने दुनिया को यह साफ तौर पर बता दिया, जता दिया और दिखा दिया कि तालिबान शासन में भी अफगानिस्तान भारत के कश्मीर के दर्द को समझ रहा है। भारत ने तुरंत इस निंदा का स्वागत करते हुए यूएन में कहा कि अगर अफगानिस्तान भारत के साथ है तो भारत भी अफगानिस्तान के लिए हर मदद करने को तैयार खड़ा है। यानी एक हाथ कश्मीर पर तालिबान की निंदा और दूसरा हाथ अफगान जनता की मदद में आगे बढ़ाना। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप के बाद सबसे पहले 1000 टेंट और 15 टन खाद्य सामग्री भी भिजवाई है। इसके अलावा दवाएं, कंबल, जनरेटर और 50,000 टन गेहूं जैसी मदद भी पहुंचाई है, वो भी लगातार पहुंचाई है। इतना ही नहीं, भारत ने अफगान छात्रों को 2000 रुपए स्कॉलरशिप दी जिसमें 600 महिलाएं भी शामिल है। यानी कि आतंकवाद के खिलाफ सख्ती और मानवीय मदद में नरमी, और यही है भारत की रणनीति। अब भारत ने यूएन में और क्या कुछ कहा, जरा ध्यान से सुनिए। Mr. President, India is closely monitoring the security situation in Afghanistan. The international community must coordinate efforts towards ensuring that entities and individuals designated by the UN Security Council, the ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, along with those who facilitate their operations, no longer exploit Afghan territory for terrorist activities. We welcome the strong condemnation of the Pahalgam terrorist attack of 22nd April 2025 by the Afghan side. इसका मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब तालिबान को यूं ही सहन नहीं करने वाला है। अफगानिस्तान को नया रुख अपनाना ही पड़ेगा। जब यूएन में भारत के राजदूत ने यह बयान दिया तो पूरे यूएन हॉल में संदेश चला गया कि भारत आतंकवाद को लेकर गंभीर है। भारत कश्मीर पर अकेला नहीं खड़ा है बल्कि अफगानिस्तान को साथ लेकर चल रहा है और भारत की आवाज अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है बल्कि 193 देशों के सामने गूंज रही है। दरअसल ये पूरा खेल एक डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक है। भारत ने तालिबान को सीधा मैसेज दिया कि कश्मीर को लेकर तुम्हारी चुप्पी या सहयोग मायने रखेगी। साथ ही अफगान जनता को भी ये बहुत बड़ा भरोसा दिला दिया है भारत ने कि भारत उसके लिए हर कदम पर खड़ा हो, चाहे वो कैसा भी संकट में न हो। इस तरह भारत ने एक ही चाल से पाकिस्तान को घेरा और तालिबान को चिताया और अफगान जनता का भी साथ ले लिया है। Mr. President, India is closely monitoring the security situation in Afghanistan. The international community must coordinate efforts towards ensuring that entities and individuals designated by the UN Security Council, the ISIL and Al-Qaeda and their affiliates, including Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, along with those who facilitate their operations, no longer exploit Afghan territory for terrorist activities. We welcome the strong condemnation of the Pahalgam terrorist attack of 22nd April 2025 by the Afghan side. अब यूएन में भारत का ये कड़ा बयान सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, ये एक स्ट्रेटेजिक संदेश था कि कश्मीर के मुद्दे पर अफगानिस्तान अब भारत के साथ उतर चुका है। तालिबान आतंकवादियों को जगह अगर देगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसी तरह बेनकाब किया जाएगा और भारत अफगान जनता की मदद करने से
पीछे नहीं हटेगी। यह है असली तस्वीर। 193 देशों के सामने तालिबान पर भारत का ऐलान और कश्मीर पर अफगानिस्तान का भारत के साथ खड़ा होना।